नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि 21वीं सदी में भी हम लोग जो है हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आप हंसने लगोगे कि भैया ये आंकड़ा ये कहाँ से लेके आ गए कि दुनिया का सबसे अमीर देश हिंदुस्तान है। मैं कहना चाहूँगा, हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर देश आज भी हिंदुस्तान है। दोस्तों, आपके पास खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी और जीने के लिए संस्कार प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी अमीरी का। दोस्तों, आज आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज भी जितना जल संसाधन है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। दोस्तों, किसी देश के पास डॉलर हो सकता है, सोना हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई भी खनिज संपदा हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, किंतु वो सारी चीज़ों को यदि आप मिला भी दोगे ना, तब भी आपका एक गिलास पानी के बराबर नहीं है। एक गिलास पानी पीकर आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन 1000 करोड़ रुपया आपके पास रख दिया जाए उससे आप जिंदा नहीं रह सकते हो। दुनिया में बहुत सारे देश आज इस कगार पर पहुंच गए हैं जहां महीने महीने तक लोग नहाना तो छोड़ो, किसी भी क्रिया के लिए पानी नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको पीने के लिए जो पानी मिल जाता है विदेशों से मंगाकर, उसी से जो है उनका जीवन यापन होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां 5 स्टार होटल में आपको खाने के साथ बियर सर्व किया जाएगा, पानी नहीं। बियर फ्री होगा, किंतु पानी के लिए बहुत ही मोटी रकम खर्च करना पड़ेगा। तो आप जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं हैं। आज भी आपका देश जो है किसानों पर, खेती पर निर्भर है। ये आपकी कमजोरी नहीं, आपका ताकत है। आज भी आपका संस्कार अतुल्य है, जो आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है। विदेशों में यदि आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारोगे ना, तो पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी आपको। आप कुछ नहीं कह सकते हो। किंतु जितनी तेजी से हमारे और आपके जनरेशन ने दूसरे देशों की सभ्यता को अपनाया है और अपने सभ्यता को भुलाया है, उसका खामियाजा आने वाले 50 साल में हमें देखना पड़ेगा। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां दुनिया आज खड़ी है, और वो सपना देखते हैं कि हिंदुस्तान जैसी संस्कृति उसके देश में क्यों नहीं है, और हम सपना देखते हैं कि विदेशों जैसा फ्रीडम हमारे देश में क्यों नहीं है। फ़र्क ये है, समझ आता है सब कुछ लुट जाने के बाद। जब तक कोई चीज़ आपके पास होती है तब तक आपको समझ नहीं आता है।
दोस्तों, जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में जो है 2050-60 तक जाते जाते 200 करोड़ की आबादी हो जाएगी हमारी। किंतु हमारे संसाधन तो उतने ही हैं। हम जो है नेचुरल रिसोर्सेस का इस तरह से दोहन कर रहे हैं। मैं आज जल की ही बात करूंगा। तो आप देखो, कोई भी हम लोग उसको संरक्षित करने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आज आप देखो, गली गली, गांव गांव, जहाँ भी कुआं था, तालाब था, सब भर दिया गया। वहाँ पर घर बनाया जा रहा है, अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। जो भी जीव जंतु थे, जलीय प्राणी थे, उन सब का घर हम लोग छीन रहे हैं और अपना भविष्य। आप किसी का घर छीन रहे हो वर्तमान में, भविष्य आप अपना छीन रहे हो। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे, जब आबादी बढ़ेगी, घरों की संख्या बढ़ेगी, तो ज़मीन की कमी होगी, पेड़ की कटाई और तेज़ी से बढ़ेगा और जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा, जल का स्तर कम होगा, बारिश कम होगा और पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और हम लोग तो उस देश में निवास करते हैं जहां अभी भी 10 बाल्टी से नहाते हैं और जो है बर्तन धोने की बात आए तो 10 बाल्टी से बर्तन धोते हैं और न मना किया जाए तो 10 बार घर को भी धो लेते हैं। तो इतना ज़्यादा एजुकेटेड हैं हम जल संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों, आप एक बार परिकल्पना करो कि 1-2 लाख आदमी जब बीमार पड़ गया देश में कोविड के कारण और जीवनदायिनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा, अस्पतालों में दम तोड़ा, पूरा सिस्टम फेल हो गया। 1-2 लाख आदमी। यदि 200 करोड़ आदमी के जीवन में जल संकट आएगा तो पूरा देश भी बेच दोगे ना, तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है और ना ही उतना रिसोर्सेस डेवलप किया जा सकता है। तो आपको आज से ही 3 चीज़ों पे खास करके काम करके चलना है, तभी आपका, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का, हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक तो है कि हमें कठोर कदम उठाना होगा जनसंख्या नियंत्रण पे। दूसरा, हमें कठोर कदम उठाना होगा जल संरक्षण पे। और तीसरा, हमें आज से ही हमें सोचना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के अल्टरनेट सोर्सेस पे, क्योंकि ये एक दिन में संभव नहीं है और पानी पिए बिना इंसान 6 महीना इंतज़ार नहीं कर सकता कि कोई व्यवस्था की जाएगी और कोई सिस्टम डेवलप होगा। यदि एक स्टेट जो है स्ट्रगल में आता है ना, तो पूरा हिंदुस्तान जो है हिल जाएगा और उस समस्या को समाधान नहीं कर पाएगा। और आने वाले 50 साल में मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश में ये समस्या इतनी तेज़ी से फैलेगा जिसे कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो आप देखो कि क्या जो है समुद्र के जल को प्योरीफाई किया जा सकता है, किस लेवल तक प्योरीफाई किया जा सकता है कि इंसान उसको पी सके। और यदि ऐसा होता है, हम कर पाते हैं उसको प्योरीफाई, तो देखो कि कैसे पूरे देश में जो है वो नेटवर्क तैयार किया जा सकता है जिससे हम
लोकल जो है घर घर उस पानी को सप्लाई कर सके। आज यदि अपने एक छोटा सा ट्रायल करेंगे तो धीरे 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 पूरे देश को कवर करने में 20 साल लग जाएगा। तो आज अपने पास टाइम है। आज जल को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, फिर कैसे उसको सप्लाई कर सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकती है, कैसे जो है पाइपलाइन बिछाने का नेटवर्क काम करेगा, इतनी बड़ी आबादी को देने के लिए कैसे एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, या अलग अलग जगह से लाके जो है सबको कंबाइंड किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को कैसे डिवाइड करके मैनेज किया जाएगा। एक बहुत बड़े रिसर्च की आवश्यकता है और तुरंत कदम उठाने का ज़रूरत है, ताकि इन समस्याओं को टाइम रहते सॉल्व कर लिया जाए। नहीं तो आने वाले वक्त में सब कुछ तो होगा, इंसान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।